अब आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब? मैं सोच रहा हूं कि इस सबका अंत क्या होगा। गजेंद्र, हमारी शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा। और जब हम शुभ काम के लिए बात करने जा रहे हैं तो ऐसे में दिमाग में कोई गलत बात लानी ही नहीं चाहिए। भाभी जी, अगर उन लोगों ने कुछ कह दिया तो, अगर अब हमें घर के दरवाजे से ही भगा दिया तो? हम रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, कोई उनके दरवाजे भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। अब हमें जाने से पहले इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। गजेंद्र, जो बात तुम्हें बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी उसे सोचने में तुमने 4 साल गुजार दिए, और अब जब मौका आया है तो तुम अपने अपमान की बात सोचकर हमारे इस फैसले को कमजोर मत करो। मैं सचमुच कमजोर हो गया हूं मनोहर। अपनी बेटी के बारे में किसी से कोई बुरा नहीं सुन सकता। भाई साहब, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, बाकी बातें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। अगर उनका फैसला हमारी मर्जी के साथ है तो ये रिश्ता होगा, वरना नहीं। गजेंद्र, इस तरह नाउम्मीद नहीं होते। अभी जहां चाह है वहां राह है। हम आगे जाकर शादी की बात नहीं करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? हाँ भाई साहब, आप बीती बातों को बुलाकर उनके सामने इस तरह बात कीजिए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। भाभी जी, मैं कैसे इन बीती बातों को भुला पाऊंगा? इस शहर में कुंती के बारे में हर कोई जानता है। कहीं उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो हम हिम्मत से बात करेंगे। वो तो शादी के लिए तैयार है ना। मनोहर, जिस लड़के के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हो, अगर हिम्मत शादी कर भी लेता है तो क्या मेरी बेटी को वहां वो सम्मान मिलेगा? अब अगर आप हर बात का फैसला यहीं बैठकर करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप बाप होने का फर्ज निभाइए बस। भाभी जी, मैं अपनी बेइज्जती, अपना अपमान तो सह लूंगा, लेकिन कोई आप लोगों की बेइज्जती करे तो? भाई साहब, हम लोग आपसे अलग हैं क्या? अब जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। मैं हिम्मत को फोन करके बता देती हूँ कि कल शाम हम उसके घर आ रहे हैं। हाँ सुमित्रा, ये ठीक रहेगा। तुम हिम्मत को फोन करो। इसकी उलझन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कुंती का रिश्ता तय नहीं हो जाता। जाओ। हेलो, प्लीज जरा हिम्मत को बुला दीजिए। हेलो। हेलो हिम्मत, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। अरे सुमित्रा जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? नमस्ते बेटे, मैं ठीक हूँ। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि कल शाम हम तुम्हारे घर तुम्हारे भैया से मिलने आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं आज ही अपने भैया को बता दूंगा कि आप लोग कल आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर कल मुलाकात होगी। हाँ जी, पक्का। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। भाई साहब, अब हमने बोल दिया है, अब वहां चलने के लिए आपको तैयार रहना होगा। हाँ गजेंद्र, ऐसा करेंगे। हम लोग कल शाम को यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से साथ चलेंगे, ठीक है ना? कल का दिन भी बहुत शुभ है, मुझे लगता है बात तय हो जाएगी। भाभी जी पे अगर शादी तय हो गई ना तो मैं अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया देखेगी। पहली बार तो घर की चौखटियों ही लाग गई थी, मैं उसे विदा भी नहीं कर पाया। इस बार मैं उसे गले लगाकर विदा करूं। हाँ गजेंद्र, ऐसा ही होगा। भाई साहब, अब आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। अब वही कुंती की जिंदगी को किनारे लगा देगा। अच्छा, हम लोग अभी चलते हैं, कल की तैयारी भी करनी होगी। हाँ, कल शाम को मिलते हैं। ओके?
तुम्हें कैसी किसी बात का पता चले तो तुम बेझिझक होकर मुझे बता सकते हो। सर मैं अभी आपसे एक निवेदन करने आया था। क्या कोई खास बात है? सर एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। अगर आप कल की छुट्टी दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, लेकिन छुट्टी लेने की खास वजह? कल लड़की वाले आ रहे हैं मेरे घर मेरे रिश्ते की बात करने। तो आप तो जानते हैं सर, ऐसे में मेरा वहां रहना थोड़ा जरूरी है। अरे हिम्मत, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारी शादी तय होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले ही फोन आया था, पता चला कि वो लोग कल आ रहे हैं। सर ये जानकर मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूं। मैनेजर साहब पता नहीं छुट्टी दें या ना दें। अरे नहीं नहीं, छुट्टी जरूर मिलेगी। लेकिन एक बात बताओ हिम्मत, जिससे तुम शादी करने वाले हो उस लड़की को पहले देखा तुमने? हाँ सर, एक बार नहीं कई बार देखा है। मेरे भैया भाभी को वो पसंद नहीं है, लेकिन सर मैंने तो तय किया कि शादी करूंगा तो उन्हीं से करूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा। तो इतना चाहते हो तुम उसे? चाहता ही नहीं बल्कि उनका सम्मान भी करता हूं, और इसी सम्मान को रिश्ते का नाम देकर सर मैं जीवन भर का साथ देना चाहता हूं, जीवन को एक नया आयाम देना चाहता हूं। वो लड़की भी तुम्हें इतना ही चाहती है? मेरा कहने का मतलब यह है कि वो लड़की शादी के लिए तैयार है या नहीं? बस यही एक मुश्किल है, लेकिन मेरा विश्वास है जैसे उनके बाबूजी और उनके अंकल आंटी जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं वो सब शादी के लिए तैयार हो गए हैं, तो एक दिन वो भी शादी के लिए तैयार हो ही जाएंगी। और तुम्हारे भैया भाभी? भैया तो पूरी तरह मेरे साथ हैं, बस भाभी थोड़ी सी नाराज हैं। अब नाराज हैं तो सर बनी रहे। सर मैंने तो ये सोचा है कि शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा। भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही तुमने। हिम्मत, तुम्हारी इस बात से मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं। हाँ सर, जिस लड़की के साथ आपको पूरी जिंदगी गुजारनी है और जब आपको वही पसंद नहीं तो आप जिएंगे कैसे? सर जीना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा, वरना शादी करूंगा ही नहीं। देखो हिम्मत, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मेरा मतलब कहने का है कि अगर पैसे वैसे की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं नहीं सर, वो सारा इंतजाम भैया कर लेंगे। आपने छुट्टी दे दी सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अरे इसमें मेहरबानी कौन सी बात है। अच्छा सर चलता हूँ। नमस्ते। पुष्पा जी, क्या बात है हिम्मत जी, बड़े खुश लग रहे हैं आप। पुष्पा जी, अभी सुमित्रा जी का फोन आया था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कल वो लोग हमारी शादी की बात करने हमारे घर आ रहे हैं। क्या? हाँ पुष्पा जी, और खुशी की बात तो ये है कि कुंती जी के बाबूजी मेरे घर आ रहे हैं। ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है। और फिर बाबूजी को तो आपके घर रिश्ते की बात करने के लिए आना ही चाहिए था। मैंने तो बाबूजी से पहले ही बोला था, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि वो क्या मुझे लेकर आते। पुष्पा जी, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि बाबूजी मेरे घर आ रहे हैं। और बाबूजी घर आ रहे हैं इसका मतलब पुष्पा जी, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। हिम्मत जी, बाबूजी को तो कभी भी आपके और कुंती के रिश्ते को लेकर कोई एतराज नहीं था। बाबूजी की तो बस एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह कुंती का घर बस जाए। पुष्पा जी, मैं उन सबके आने से पहले घर पर रहकर उनके स्वागत की तैयारी करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं रस्तोगी साहब से कल की छुट्टी मांगने गया था। मिल गई छुट्टी? हाँ पुष्पा जी, रस्तोगी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे मालिक हैं। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि सर मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे घर कुछ लोग आ रहे हैं मेरी शादी की बात करने, उन्होंने तुरंत छुट्टी दे दी। वो तो यहाँ तक कहने लगे कि हिम्मत, अगर किसी पैसे वैसे की कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने ही मना कर दिया। रस्तोगी साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हिम्मत जी, आज मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो रस्तोगी साहब की ही कृपा है। सचमुच पुष्पा जी, मुझे लगता है कि अब जीवन का हर दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। पहले मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे घर कभी कोई शादी की बात करने आएगा भी या नहीं। आज मैं बहुत खुश हूं, कल वो लोग हमारी शादी की बात करने हमारे घर आ रहे हैं।
अब ये शादी जरूर हो जानी चाहिए। अब ये शादी जरूर होगी। अब मैं भैया को घर जाकर बताऊंगा कि वो लोग। ऑल द बेस्ट, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। भैया अरे आ गया तो हिम्मत भाई, कैसा चल रहा है तेरा कामकाज? अच्छा ही चल रहा है। वो कहते हैं ना कि ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। लेकिन तुझे जरूरत क्या है इतनी मेहनत करने की? तेरे को मैंने कई बार कहा है कि ये काम छोड़ दे तू। भैया अब नौकरी करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी अच्छी किस्मत है कि हमारे जो मालिक है ना रस्तोगी साहब, मेरी भावनाओं को भी समझते हैं, मेरी सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत सबकी बहुत कद्र करते हैं। आपको पता है उन्होंने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। अरे हिम्मत, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और फिर देख, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ना कि जब भी कोई अच्छी जगह मिलेगी तुझे वहां काम पे लगवा दूंगा। भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको शर्मिंदगी होती हो कि आपका भाई मजदूरी करता है? अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? मुझे तो बहुत खुशी है कि तू अपनी मेहनत के बल पर, अपने पसीने के बल पर अपने पांव पर खड़ा हुआ है। बहुत खुश हूं मैं। और पर हिम्मत, तुझे सारी उम्र ऐसे मजदूरी थोड़ा ही करनी है। तो देख लेना, एक दिन तेरी ये मेहनत रंग लाएगी और तुझे कहीं अच्छा सा काम मिल जाएगा। धन्यवाद भैया, आपका आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहा तो मैं जरूर कामयाब आदमी बनूंगा। चल अब हाथ मुंह धो ले, हम दोनों इकट्ठे मिलके खाना खाते हैं। चल। हाँ भैया, हो अच्छा हुआ आप अकेले मिल गए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कैसी बात? कल शाम को कुंती जी के बाबूजी और मनोहर जी, सुमित्रा जी अपने घर आ रहे हैं। कल? मतलब कल ही? हाँ भैया, वो ऑफिस में सुमित्रा जी का फोन आया था, कह रही थी कि वो कल आ रहे हैं। लेकिन कल क्या सोचने लगे भैया? हाँ? नहीं कुछ नहीं, मैं वो तेरी भाभी के बारे में सोच रहा था कि अगर उसे पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देगी। अब ये बात भाभी से छुपाई तो जा नहीं सकती। वो लोग घर आ रहे हैं तो उन्हें पता तो चल ही जाएगा ना। अरे यही तो मुश्किल है हिम्मत, कि उनके सामने अगर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भाभी को तो आप ही समझा सकते हैं, आप ही समझाइए ना। यही तो मेरे बस में नहीं है उसे समझाना। अच्छा होता हिम्मत के हम लोग कहीं और मिल लें तो। भैया कहीं और मिल लेते? अपना घर होते हुए हम अपने रिश्ते की बात कहीं और करेंगे? वो तेरी बात ठीक है हिम्मत, लेकिन घर में जो शेरनी बैठी है उसकी दहाड़ का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसको प्रॉब्लम हो गई तो लाउड स्पीकर चालू हो जाएगा और मुसीबत हो जाएगी सबकी। भैया अब जो भी है वो सब आपके सामने है, हम उन्हें आने के लिए मना भी तो नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, तू मना मत कर। पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं कोशिश करता हूं तेरी भाभी को समझाने की कि कम से कम उनके सामने तो चुप रहे। उनके जाने के बाद हमें कुछ भी बोले हम लोग सह लेंगे, लेकिन उनके सामने हमारी इज्जत रख ले। हाँ भैया, समझाइए भाभी को, क्योंकि अब हमारी इज्जत भाभी के हाथ में है। तू चिंता मत कर, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भैया, मैं हाथ पैर धो लेता हूँ। हाँ हाँ, तू तब तक हाथ मुंह धो ले और मैं सोचता हूँ कि कल के लिए क्या तैयारी करनी है और उसे किस तरह से समझाना है। हाँ भैया।